Hello everyone, welcome to you all. In this session, we'll discuss how to score 75 plus marks in the GATE exam. So if you want to secure 75 plus marks in the GATE, then सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है कि why you are preparing for the GATE exam. Student, you should have a strong reason to write the GATE exam. Then only you can target 75 plus marks और तब ही आप 75 plus mark deserve भी करते हो. So first of all, you should find the reason. You should have a strong reason to write the GATE exam that will inspire you every day to do your level best. अगर आपके पास GATE लिखने का reason strong नहीं है ना, तो definitely 75 plus marks लाना बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क होने वाला है. तो पहली चीज आपको ये इंश्योर करना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको गेट लिखने के लिए मोटिवेट कर रही है. व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, है ना. हाउ द गेट एग्जाम हेल्पफुल टू मेक योर कैरियर. ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों आप गेट एग्जाम लिखना चाहते हो. क्या आप पीएसयू जाना चाहते हो, क्या आप आईआईटी, क्या आप एमटेक करना चाहते हो, क्या आप एमएस करना चाहते हो, क्या आप जर्मनी, सिंगापुर में बाहर अब्रोड में जाके एमएस करना चाहते हो थ्रू गेट. तो गेट की जो भी अपॉर्चुनिटीज है थ्रू गेट, वो सब कुछ चीजें आपको पहले पता हो और वो चीजें आप लिखो कि जो आपका गोल है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डिसाइड योर गोल कि why you want to write the GATE exam. Okay, what is your aspiration and what is your goal. Okay, if this is clear now coming to this part कि सर आउट ऑफ 100 हमको 75 प्लस मार्क सिक्योर करना है. एक स्ट्रेटेजी बता दो, हम उसको फॉलो करेंगे. बिफोर टेलिंग यू द स्ट्रेटेजी, आई वांट वन प्रॉमिस कि आप, मैं बोलता हूं कि एक एवरेज स्टूडेंट भी जो मैं अभी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे ना, तो देयर इज ए हाई चांस कि आप डेफिनेटली 75 प्लस मार्क्स गेट में, गेट 26 में सिक्योर कर सकते हो. आपको बड़े ही सिंपल वे में मैं बताने वाला हूं कि बस ये 5-6 चीजें आपको करना है और आपको कंसिस्टेंटली करना है. डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. एंड इवन बिफोर द 1 or 2 month ऑफ द एग्जाम यू हैव दिस फीलिंग फ्रॉम द इनसाइड कि यार मैं डेफिनेटली 75 प्लस मार्क डिजर्व करता हूं. आपको मॉक टेस्ट में ऐसा रिजल्ट मिल रहा होगा. आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो उस तरह के आपके मार्क्स आ रहे होंगे और वो सब आपको ये कॉन्फिडेंस देगा कि यस यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर गेट 26. बट वो फीलिंग कब आएगा, जब आप अभी नेक्स्ट 7 to 8 मंथ ये सब चीजें फॉलो करोगे. सो फर्स्ट हम आ जाते हैं बच्चों, मैं आपको केवल और केवल बिल्कुल कीप इट, आई जस्ट वांट टू मेक इट सिंपल ओनली. तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि केवल आपको 4-5 चीजें, इवन मैक्सिमम 5 to 6 चीजें आपको फॉलो करना है. तो पहली चीज जो आपको मेक श्योर करना है स्टूडेंट, यू हैव टू मेक योर हैंड रिटन क्लासरूम नोट्स. यू शुड हैव हैंड रिटन क्लासरूम नोट्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. आपकी जो भी ब्रांच है, आप अपनी ब्रांच के सिलेबस में एक सब्जेक्ट के आपको क्लासरूम नोट्स बनाने हैं. सो ये जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है, जो आप स्टार्ट कर चुके हो या जल्दी से जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अब आपको लेट नहीं करना चाहिए. क्योंकि गेट एग्जाम जो ऐसा है उसमें आपको, जैसा मैंने पिछली बार वीडियो में बनाया था, कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, कंटेंट बहुत सारा है, आपको उसको पढ़ना है, सीखना है, डाइजेस्ट करना है और आपको ये भी सीखना है कि कैसे उस कंसेप्ट को क्वेश्चन सोल्व करने में अप्लाई किया जा सके. तो इन सब चीजों में टाइम लगेगा स्टूडेंट. तो डेफिनेटली गेट ऐसा एग्जाम नहीं है कि लास्ट 3-4 महीने में पढ़ लो और एग्जाम निकाल लो. गेट इज नॉट लाइक ए सेमेस्टर एग्जाम कि केवल 3-4 दिन पढ़ लिए और आपका अच्छा एक सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा परसेंटेज बन गया. नाउ कमिंग टू द पार्ट कि सबसे पहले आपके पास सारे सब्जेक्ट्स का हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए. आपके हाथों से आपको नोट्स बनाने हैं. हर एक सब्जेक्ट के क्लासरूम नोट्स आपके पास होने चाहिए, अराउंड 300 to 500 पेजेस. इट डिपेंड्स ऑन द अगेन सब्जेक्ट लेंथ, सब्जेक्ट सिलेबस पार्ट. ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये मेरा कंट्रोल का सिलेबस, ये मेरा टीओसी का, ये मेरा जो है माइक्रो प्रोसेसर का. इसके अलावा अगर आप मैकेनिकल से हो तो ये टॉम का, ये मेरा जो है एनवायरनमेंट का. अगर आप सिविल से हो, accordingly you need thermodynamic subject. Okay, whatever subject you have, you need to make sure that you are creating the handwritten classroom notes by attending the live classes or recorded lectures. Now the second thing you need to ensure that you should do multiple revision, guys. You should do multiple revision of the classroom notes. एंड सपोज दैट कि सर मेरा एक बार क्लासरूम नोट्स बन गया इंजीनियरिंग मैथ्स का, तो उसको मेरे को
पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मतलब ऐसा नहीं कि आप एक बार इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ लिए थे अप्रैल और मई में, उसके बाद लास्ट में आप नवंबर में पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। आपको हर 15 टू इवन 1 मंथ के टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो भी सब्जेक्ट आपने पास्ट में पढ़े हैं ना, उनके हैंड रिटन क्लासरूम नोट्स की पेज पलटते रहना है, सो दैट आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते रहोगे, कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करते रहोगे। तो हैंड रिटन क्लासरूम नोट्स को आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है और कोशिश करना है साथ साथ में आप उससे कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलो, जो आपके लिए हो, जो आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने क्लास में बताया था और सर ने क्लास में इसको स्टार मार्क भी कराया था, तो मैं एक समरी, लास्ट का चैप्टर नंबर 1 का एक समरी पेज बना लो, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट का मतलब वो कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स हैं जिस पे डायरेक्टली गेट क्वेश्चन पूछे गए, कौन से ऐसे डायरेक्ट फॉर्मुलाज हैं जिस पे डायरेक्टली गेट क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो जैसा कि आपके क्लासरूम नोट्स में क्या क्या होगा, आपके क्लासरूम नोट्स में सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए, सब एग्जांपल्स होने चाहिए, सारे पैटर्न ऑफ गेट पीवाईक्यूज होने चाहिए। ये सब कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। गेट स्टडी 5+ पे पढ़ने का क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको सब बताने वाला हूँ। नाउ थर्ड चीज जो आपको मेक श्योर करना है, यू शुड सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन गाइस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि वर्कबुक, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज करने। अब एवरी सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो आपको एटलीस्ट 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन तो करना ही है। तो आप समझ लो कि अगर आपके पास सबसे पहला 100 क्लासरूम नोट्स आपने बना लिए हर एक सब्जेक्ट्स के, उसके बाद आप उसको मल्टीपल रिवीजन करते जा रहे हैं, उसके बाद आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद में लिख रहा हूं गेट पीवाईक्यू। You should make sure that at least last 25 year PYQs you need to solve guys. At least last 24 year PYQs, 24 to 25 year, जो जनरली क्लासरूम में बहुत से पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। उसके अलावा भी आपके पास जो पीवाईक्यू बुक है उसमें से आप सॉल्यूशन को चेक करते रहिए, और इवन सॉल्यूशन को एक बार करने के बाद आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ सॉल्यूशन पीवाईक्यू को भी रिवीजन करना पड़ेगा। केवल हैंड रिटन क्लासरूम नोट्स का रिवीजन नहीं होगा, पीवाईक्यू का भी रिवीजन होगा, क्लासरूम नोट्स का भी रिवीजन होगा। और लास्ट चीज जो आपको मेक श्योर करना है वो होगा आपका टेस्ट सीरीज। और टेस्ट के अंदर भी मैं डिवाइड करता हूं टेस्ट को, फर्स्ट शुड बी सीटी चैप्टर टेस्ट, सेकंड शुड बी सब्जेक्ट टेस्ट, और लास्ट शुड बी योर मॉक टेस्ट। तो देखो इतना सिंपल फॉर्म में आपको रखना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो टॉपर बनने वाला है वो यही 5 चीजें करेगा, छठी चीज है ही नहीं इसमें। ओके, तो आपको मेक श्योर करना है कि बस सबसे डिफिकल्ट थिंग क्या है। अब डिफिकल्ट थिंग 70, हमको क्या लगता है कि 75+ मार्क्स लेना बड़ा डिफिकल्ट है। अरे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इन 5 चीजों को फॉलो करना है गेट एग्जाम की डेट तक। अगर आप कैसे भी, इफ somehow you manage to follow these 5 steps till the date of gate exam, then definitely for sure the result will come. बट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है कि गेट एग्जाम की डेट तक, अभी नेक्स्ट जो 9 मंथ बचे हैं 270 डेज तक, नेक्स्ट 270 डेज तक कंसिस्टेंटली इन 5 चीजों को फॉलो करना है हर एक सब्जेक्ट्स के लिए। ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज है जो कि थाउजेंड्स में से केवल फ्यू, इवन लाख्स में से केवल फ्यू स्टूडेंट्स कैन एबल टू मैनेज दिस, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रैक्ट यू। आप हो सकता है जॉब में होंगे, आप ड्रॉपर होंगे, आप सेकंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, तो जो भी आपका प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, आपके जो अलग कमिटमेंट्स हैं, अगर कोई जॉब में है तो उसको 9 to 6 जॉब जाना है, अगर कॉलेज में है तो उनका एक कमिटमेंट है कि सर हमको मॉर्निंग 9 to इवनिंग 4 हमारा कॉलेज रहता है, तो इवनिंग में हमको क्लासरूम पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठ के रिवीजन करना है, या फिर हमको जब हमारा वीकेंड आएगा, सैटरडे से छुट्टी आता है, तब हमको कुछ चीजें करनी है। तो यू नीड टू मेक योर प्लान, यू नीड टू मेक योर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर कमिटमेंट, जो भी आपका अभी पैरेलल चीजें चल रही है। अगर आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हो तो आपको पैरेलली जो आपके क्लासरूम के कमिटमेंट है, जो आपके क्लासरूम प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, आपके मिड टर्म चल रहे होंगे, वो सब चीजें चलती रहेगी। और एक और चीज है बच्चों कि अगर आपको ये लगता है कि सर मैं कॉलेज में गेट प्रिपरेशन मैनेज नहीं कर सकता, मैं तो बीटेक कंप्लीट होने की बात करूंगा, तो डेफिनेटली आप वहां पे काफी स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे, क्योंकि इंडिया IIT नेशनल लेवल एग्जाम, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं इंडिया में जो अभी थर्ड ईयर में ही गेट का प्रिपरेशन बड़े सिंसियर होके कर रहे हैं। और लास्ट ईयर का डेटा तो ये बोलता है कि थर्ड ईयर में ही बहुत से स्टूडेंट ने अच्छी रैंक बना लिया। आप केवल ये फील करके देखो कि अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हो और अगर आपने अपनी बीटेक के थर्ड ईयर में अंडर 100 रैंक बना लिया ना, देन यू विल बिकम ए सेलिब्रिटी इन योर कॉलेज। आपके कॉलेज के HOD, आपके टीचर्स, आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर आपका एग्जाम्पल देंगे आपके कॉलेज में।
आपके लिए एग्जाम्पल बन जाओगे, आपके लिए बोला जाएगा कि देखो ये स्टूडेंट है जिसने थर्ड ईयर स्टूडेंट है और हमारे क्लासरूम स्टूडेंट ने 85 रैंक लेके बनाया, और फिर आप अपने एक्सपीरियंस को बताओगे अपने ही फ्रेंड्स को, अपने ही कलीग्स को कि देखो मैंने ये किया था इसलिए मैंने रैंक बनाया है। मतलब बाकी लोग सब इस भीड़ में होंगे कि क्या कैंपस प्लेसमेंट करना है, क्या करना है, और आप फाइनल ईयर के अंदर एज ए सेलिब्रिटी आपके पास ऑलरेडी अंडर 100 रैंक है, डबल डिजिट रैंक है। सो दैट इज द बिगेस्ट प्राउड मोमेंट। और ऑफ कोर्स गेट स्कोर कार्ड इज ए मैटर ऑफ डिग्निटी, मैटर ऑफ प्राउड फॉर एन इंजीनियर। तो गेट स्कोर कार्ड इंडियन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, एंड गेट स्कोर कार्ड इज द प्रूफ ऑफ योर टेक्निकल स्किल, ऑलवेज रिमेंबर। तो मैंने इस सेशन को ज्यादा लेंदी नहीं किया, ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक सिंपल फॉर्म में आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि चीजों को आसान रखने की कोशिश करो, चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो, केवल ये 4-5 चीजें ही फॉलो करनी है बस। ये क्लियर रख लो, फिंगर पे काउंट कर लो कि सर ये सबसे पहले हैंड क्लासरूम नोट्स, फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईक्यूज और टेस्ट, दैट्स इट, गेम खत्म है। अब इसी को आपको साइक्लिंग फॉर्म में करते रहना है, कंसिस्टेंटली करते रहना है। ओके गाइस, सो अब देखो यहां पे एक सिंसियर स्टूडेंट, इफ यू आर फ्रॉम एनी ब्रांच, हमारा अगर इफ आई विल जस्ट शो योर वेबसाइट, जो भी मैंने आपको ये 5 चीजें भी बताया है 75 प्लस मार्क्स लेने का स्ट्रेटेजी, इन्हीं को ध्यान रखते हुए हमने हमारे प्रोग्राम को डिजाइन किया है। सो इफ यू आर फ्रॉम एनी ब्रांच लाइक मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईआर, अगर आप गेट को 2 पार्ट पे डिवाइड करो, टेक्निकल सब्जेक्ट एंड नॉन टेक्निकल, दैट इज इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का अपने आप में 28 मार्क्स मिनिमम वेटेज है, और कोई भी गेट टॉपर जो 75 प्लस मार्क्स लेके आएगा ना 26 में, वो इंजीनियरिंग, मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड में पक्का अच्छा सिक्योर मार्क्स कर रहा होगा, क्योंकि मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के बिना आप अंडर 100 रैंक नहीं लेके आ सकते, क्योंकि ये 28 में से 25 मार्क्स लगभग सिक्योर करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका मैथ्स और एप्टीट्यूड पार्ट स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करता है, क्योंकि ग्रेजुएट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेट गाइस? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। मतलब एग्जामिनर वांट टू चेक योर लॉजिकल स्किल, योर एप्टीट्यूड स्किल इन टेक्निकल और इन मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। तो आप देखो, आपको अगर मैथ्स और एप्टीट्यूड को इंडिया में बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, देन प्रियंका मैम स्टार्टेड अर्जुना बैच इन ए लाइव मैनर फ्रॉम अपकमिंग 17th में, और इसी के साथ आपको ये सारे फीचर्स मिल जाने वाले हैं अर्जुना बैच में। एंड वंस यू विल क्लिक ऑन द कोर्सेज यू विल गेट मोर डिटेल्स। सो अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स देखने हैं, अगर आप जॉब में हो और अगर आप साउथर्न एरिया से हो, तो आप डेफिनेटली ये इंग्लिश वाला बैच ले सकते हो, और इसमें प्योर इंग्लिश में आपको सब कुछ डिटेल में कोर्स मिलेगा। मतलब जो टीचिंग लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश में और नोट्स भी इंग्लिश में मिलेंगे। बाईलैंग्वेज लैंग्वेज है, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, रिपीट किया जाएगा, इंग्लिश वाला हिंदी में, हिंदी वाला इंग्लिश में। तो बाई लैंग्वेज भी आपको यहाँ मिलेगा। ये दोनों रिकॉर्डिंग में है और ये आपका लाइव में मैंने मिलेगा बच्चों। इस लाइव में इन सब फीचर्स क्या है, इफ आई टॉक अबाउट द अर्जुना बैच फीचर्स, देन यू विल गेट हियर मैथ्स एंड एप्टीट्यूड 180 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, 2000 plus gate PYQs with detailed solution, chapter wise practice question, chapter test, subject test, short tricks and smart approach video, 1-to-1 mentorship, marathon session for revision, and you will get the validity. Even we have increased the validity. Now you will get the validity till 31st March 26. Okay. तो आपको 31 मार्च तक ये पूरा वैलिडिटी मिलने वाला है। एंड इफ यू आर फ्रॉम ईसी इलेक्ट्रिकल आईआर, तो जैसा मैंने आपको बोला 5 चीजें, वो 5 चीजें क्या? तो सबसे पहला हैंड रिटन क्लासरूम नोट्स, वो कैसे बनाओगे आप? यहाँ पे आप बनाओगे वो बाय अटेंडिंग द 800 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। उसके बाद अगर कभी लाइव क्लास मिस कर दिया तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। फिर मैंने बोला था कि आपको रिवीजन करना है, आपको उस हैंड रिटन ये क्लासेस अटेंड करने के बाद आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, और उस हैंड रिटन नोट्स को आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिवाइज करते रहोगे, है ना, रिवीजन करोगे, शॉर्ट नोट बनाओगे। आफ्टर दैट गेट PYQs 4000 प्लस गेट PYQs will provide you with detailed solution, and chapter wise practice question also will give you. So we'll make sure that every subject you will get approximately 100 plus practice questions. Okay, so chapter wise practice question you will get, chapter test after completion of every chapter you can self evaluate your performance कि चलो कितना कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है और कितने क्वेश्चंस में मैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहा हूँ, है ना। चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, शॉर्ट ट्रिक रिकॉर्डेड वीडियोस, 1-to-1 मेंटोरशिप, मैराथन रिवीजन सेशन, एंड ये सारी चीज़ का एक्सेस आपको मिलेगा
टिल 31st ऑफ मार्च, ये सब चीज़ें यहाँ लिखी है। और क्या क्या सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इफ़ यू आर फ्रॉम ईसी इलेक्ट्रिकल आईएन, तो जो भी सिलेबस में सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं सब आपको मिलने वाला है इन डिटेल। अगर मैंने आपको भी केवल ईसी का कोर्स बताया है तो मैथ्स, एप्टीट्यूड, कंट्रोल, डिजिटल, सिग्नल्स, नेटवर्क, ईडीसी, एनालॉग कम्युनिकेशन, ईएमटी, सीओए, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। और इसका एक्सेस मिलेगा आपको 31 मार्च 26 तक। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको भी बताई है 75 प्लस मार्क्स सिक्योर करने के लिए, भाई वी कैन से दैट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई हैव डिज़ाइन ए प्रोग्राम इन सच ए वे कि हियर यू विल गेट मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। जो भी गेट में अंडर 100 रैंक के लिए चाहिए वो यहाँ आपको मोस्ट स्ट्रक्चर्ड और प्रीमियम फॉर्म में मिलने वाला है। आपको अगर ये देखना है कि सर कैसे यहाँ पे टेस्ट मिलेगा, कैसे यहाँ पे गेट PYQs के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, कैसे हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा, तो उसके लिए आप एज ए सैंपल आप हमारे यहाँ फ्री कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपको AS10 कोड लगाने पे 10% ऑफ भी हो जाएगा बच्चों। और अगर मैं बात करता हूँ सर इसी कोर्स सेक्शन में, सपोज दैट यू वांट टू चेक कि सर टेस्ट कैसे चलेगा, तो यू जस्ट नीड टू गो टू द फ्री कोर्सेज। ये हमारे यहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग, मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड। अब देखो जैसे ही आप यहाँ जाओगे आपको केवल क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे। अगर आप लॉगिन नहीं, क्योंकि मैंने लॉगिन किया है तो मेरे को अभी कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो आपको अपने जीमेल से यहाँ लॉगिन करना है और ये फ्री कोर्स है, इसमें आप इनरोल कर सकते हो। अब आप माई डैशबोर्ड पे जाके अगर इसको ओपन करोगे तो आपको ये भी दिखेगा। जैसे माई डैशबोर्ड के अंदर मैं मान लेता हूँ कि सर मेरे को यहाँ अंदर जाना है, तो इस तरह से आपको हमारा डैशबोर्ड दिखाई देगा। और इस तरह से आपको वीडियो भी, फ्री वीडियोस देखने हैं तो देखो ये फ्री वीडियो आपको चलता हुआ यहाँ दिखेगा, प्रियंका मैम का फ्री वीडियो चल रहा है। तो इस तरह से आप फ्री वीडियोस देख सकते हो। ये कहाँ चल रहा है, ये स्टडीफाई के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है ना। स्टडीफाई के प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह से सारे वीडियोस मिलेंगे। अब ये इसी लेक्चर का पीडीएफ कैसा है, तो आप देखोगे सर ये पीडीएफ भी मिल गया, मतलब ये लेक्चर का पीडीएफ आपको दे दिया यहाँ पे। तो इसी तरह से आपको क्लासेस के अंदर भी सब मिलने वाला है, जैसे यहाँ मिल रहा है उसी तरह से आपको क्लासेस के अंदर नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि सर ये तो हो गई इसकी बात। अब बताइए कि सर जनरल एप्टीट्यूड देखना है, ये देखो एप्टीट्यूड के इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। उसके बाद क्या देखना है, ये सब आपको। उसके बाद सर जनरल एप्टीट्यूड का गेट PYQs बुक देखना है कि कैसा दिखेगा, तो दिखने में कैसा है, तो ये देखो यहाँ पे इस तरह का आपको एक बुकलेट मिलेगा, ये गेट 30 ईयर बुकलेट। अब जैसे इसके आगे चलोगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये ईयर वाइज क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे और इसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, है ना। तो सैंपल चीज देखने के लिए आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। गेट स्टडीफाई प्लस का ऐप आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर में, आपको केवल सर्च करना है स्टडीफाई प्लस, वहाँ आपको ये सब मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप बात करो शॉर्ट ट्रिक स्मार्ट अप्रोचेस के वीडियो, इतने सारे वीडियोस आपको यहाँ दिए गए हैं, यू विल गेट द वीडियोस। ये देखिए शानदार वीडियो, इस तरह से वीडियोस आपके सामने चलते जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर आपको टेस्ट देना है, सर हमको तो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, फ्री में टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो फ्री में टेस्ट अटेम्प्ट करो। प्लेटफॉर्म पे केवल आपको लॉगिन करना है और फ्री के अंदर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड का टेस्ट आपको फ्री अवेलेबल है। इससे आपको प्लेटफॉर्म के बारे में और जानने को मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कैसा डैशबोर्ड है। देखो ये एग्जैक्टली इस तरह से आपको, जैसे गेट में पेपर आता है उस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो तो आगे चल सकते हो। तो इस तरह से आपको डैशबोर्ड में आपको दिखाई देगा कि सर किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से। और जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा कि कितने टाइम में आपने कितने अटेम्प्ट किए, क्या मार्किंग है ना। पॉजिटिव मार्किंग यहाँ लिखा भी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है। तो इस तरह से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। अभी तो क्योंकि मेरे को आगे चलना है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और चलिए अभी तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग और कोर्सेज, तो मैं वापस से एक बार आपको वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है कि सर ये सब मेरे को समझ में आ गया, फिर भी ना मेरे को एक बार आपसे बात करनी है, या मेरे को प्रियंका मैम से बात करनी है, या आपको हमारी टीम मेंबर से बात करनी है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट ऑन दिस। कॉन्टैक्ट अस पे जाइए, यहाँ आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और सर हमारे को तो फॉर्म भरने का टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी रहते हैं। तो कोई बात नहीं, बिजी हो तो एक काम करो, इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर लो, 8200789441 पे डायरेक्ट कॉल कर लो। और सर कॉल करने में तो हमको शर्म आती है, कॉल तो हमको बात क्या करेंगे, तो एक काम करो व्हाट्सअप कर लो, है ना। चलो कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ और इंक्वायरी लेना है देन यू कैन डायरेक्टली टॉक और यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सअप टू अस। बच्चों बाय बाय, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना बेस्ट करते रहें। ओके।